जितने लोगों को परमेश्वर ने पहले से जान लिया उनको भी ठहराया, और जिनको पहले से ठहराया उनको भी बुलाया, और जिनको बुलाया उनको भी धार्मिक ठहराया, और जिनको धार्मिक ठहराया उनको महिमा भी दी। इसमें से कोई भी मिसिंग हो गया क्या? अगर 10 जन को परमेश्वर ने पहले से ठहराया तो आखिर तक 10 जन महिमा भी उनको दी है। यह है परमेश्वर का उद्धार। परमेश्वर का उद्धार, सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए, ये उद्धार कैसा है? पहले से ठहरा कर, पहले से जान लिया और हमको ठहराया यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए, और आखिर तक महिमा देने तक, ये उद्धार पूरा करने तक ये सुसमाचार हमारे जीवन में काम करता है, और ये है परमेश्वर का सामर्थ। और हमने ये देखा कि रोमियो का पत्रिका में ये जो सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए, ये है रोमियो का मेन थीम जो हमने बताया था। सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ, ये है सबसे बड़ा मेन थीम। और फिर हमने ये देखा सुसमाचार अगर परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए, तो हम इस सुसमाचार से लज्जता नहीं है। तो मैं सुसमाचार से लज्जता नहीं हूं, और लज्जाता नहीं हूं। क्यों मैं लज्जाता नहीं हूं? पौलुस ने क्या बोला? मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए, राइट। और हमने ये बताया ये क्यों नहीं हम लज्जाते हैं, क्योंकि हमको इस उद्धार का शक्ति, ये सुसमाचार का शक्ति जो उद्धार के द्वारा हमको महसूस हुआ, हमारे जीवन में ये प्रभाव हुआ, तो हमारे पॉकेट में क्या है? वो एक पर्ची जो डॉक्टर ने दिया, वो प्रिस्क्रिप्शन, एक पर्ची जैसा हमारे पॉकेट में है। और हम जब दूसरे को देखते हैं जो हमारी तरह एक बीमारी थी, जो हमारी तरह खोए हुए हैं, ये पर्ची हमारे अंदर है, शायद उनको बिल्कुल सालों से उनको कोई इलाज नहीं होगा, तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, कैसे मैं नहीं बोलूंगा कि ये है सुसमाचार, तो मैं कैसे मैं लज्जाऊंगा, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य। इतना हमारा रिवीजन हो गया लास्ट टाइम का, राइट। तो आज हम देखेंगे अगर सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के लिए, इसलिए मैं लज्जता नहीं हूं। लेकिन पौलुस इधर रुकता नहीं है। वो अगला वचन जो 17वां वचन है, वो एक और कारण बताता है जिसकी वजह से वो सुसमाचार से क्या नहीं करता? वो लज्जता नहीं है, राइट। क्योंकि वो एक क्योंकि बोल देता है 16वां वचन में, वो एक क्योंकि बोल देता है, क्योंकि वो बोलता है सुसमाचार से मैं लज्जता नहीं हूं क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ। लेकिन वो एक क्योंकि से बंद नहीं करता है। 17वां वचन में क्या बोलता है? वो एक और क्योंकि बोलता है। देख लो, पढ़ना प्लीज। क्योंकि इसमें से परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि इसमें से परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जिसके लेख है, परंतु धार्मिक मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। जिसके लेख है, जिसके लेख है, परंतु धार्मिक मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, जैसा लिखा है। कहां पे लिखा है? ये पहले पुराने नियम में लिखा है, और पौलुस यहाँ पे दोहरा रहा है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो यहां पर भी जैसे हमने लास्ट टाइम हमने ये 3 चीजों के बारे में देखा था। 3 चीजें क्या देखे थे हमने? सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ्य, ये एक चीज था हमारे लिए, करेक्ट। दूसरा चीज हमने क्या देखा था? उद्धार, पूरा उद्धार। फिर हमने ये देखा था कि मैं नहीं लज्जाता। उसी तरह हम वापस इस वचन को हम 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे। 17वां वचन, जो 17वां वचन क्या बोलता है? सबसे पहला, मैं सुसमाचार से क्यों नहीं लज्जाता। दूसरा जो कारण, मैं सुसमाचार से क्यों नहीं लज्जाता, उसमें लिखा है दूसरा कारण जो 17वां वचन में है, क्योंकि
मैं सुसमाचार से नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, क्योंकि उसमें मतलब किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। तो ये एक चीज हम देखेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता कैसे? विश्वास से, जो परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और किसके लिए? और विश्वास के लिए, विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए प्रकट होती है, विश्वास के लिए प्रकट होती है। और मैं ये एक चीज सुसमाचार में क्या प्रकट होती है? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता क्या होता है? हमने क्या देखा इसमें? प्रकट होता है, राइट? प्रकट होती है। तो ये हम लोग को एक एक करके समझना है। और आखिर में ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है कि विश्वास विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो हम लोग ये देखेंगे आखिर में, ये अगर ये विश्वास क्या है विश्वास के लिए, तो हम ये देखेंगे विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे साथ में आप लोग? यस, ओके। तो हम ये देखे हैं रोमियो का 1 उसका 17वां वचन हम देख रहे हैं। वापस आपको दोहरा रहा हूं ताकि हम सब एक ही पेज में आए। अभी तक हमने बताया रोमियो का 1:16 जो 3 थे। जो पहला वचन क्या था? वो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ। लेकिन पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, और इसका दूसरा कारण, मैं सुसमाचार से बिल्कुल नहीं लजाता हूं क्योंकि उसमें क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, और विश्वास के लिए क्या होता है? ये बहुत एक अहम चीज है जो हम देखने वाला है कि सुसमाचार में हम सुसमाचार में हमको परमेश्वर की धार्मिकता हमें क्या होता है? प्रकट होता है। और ये है जो मैं आपको बोलने वाला हूं, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं रेवलेशन, राइट? द गॉस्पेल इज गॉड्स राइचियसनेस, द राइचियसनेस ऑफ गॉड रिवील्ड, राइट? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होना। और ये हमको ये समझना है कि जो सुसमाचार है, सुसमाचार जो हम देखते हैं वो एक फिलॉसफी नहीं है, वो एक भाषण नहीं है, वो एक ऐसा एक चीज नहीं है जो हम सिर्फ एक पर्ची नहीं है, सिर्फ एक पर्ची नहीं है, ना ही सिर्फ एक छोटा मोटा चीज है, लेकिन क्या है वो? क्या है? एक प्रकट, एक रेवलेशन है। जब तक सुसमाचार एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रकटीकरण होकर उनके जीवन में नहीं आता है, तब तक ये काम उनके जीवन में नहीं होता पूरा उद्धार। लेकिन क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता है विश्वास से, और जब वो प्रकट होता है एक मनुष्य के हृदय में, वो प्रकटीकरण जब आ जाता है, वो मनुष्य का जीवन क्या हो जाता है? पूरी तरह से बदल जाता है, राइट? तो इसलिए ये समझना है, क्योंकि सुसमाचार तो बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं, राइट? सुसमाचार क्या है? बहुत आसानी से अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे मनुष्य पाप में पड़े थे, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उन्होंने अपना पुत्र यीशु मसीह को बेच दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन पाए। यह है सुसमाचार। बहुत सरल शब्द से बता सकता हूं, लेकिन ये सुसमाचार में अगर विश्वास करना है
जब तक उस व्यक्ति को प्रकट नहीं होता है तब तक वो क्या नहीं हो सकता है, धार्मिक उनको विश्वास हो ही नहीं सकता है। और विश्वास अगर नहीं हो सकता है तो सुसमाचार काम नहीं करेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो सुसमाचार काम नहीं करेगा तो उद्धार नहीं होगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रगटीकरण, आप समझ रहे हैं ये प्रगटीकरण कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे सुसमाचार जब पौलुस बात करता था और हम जब बात करते हैं, दो कैटेगरी के लोग हर वक्त यहां पर हैं। एक जिसका परमेश्वर ने हृदय खोला है, और दूसरा जो परमेश्वर ने अभी तक उनका हृदय नहीं खोला है। और जब तक ये प्रगटीकरण परमेश्वर खुद नहीं करता है हम कुछ नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? अब तक परमेश्वर ही उद्धार का काम कर सकता है और परमेश्वर ही प्रगटीकरण कर सकता है। और इसलिए हम जब दूसरों को सुसमाचार बताने जाते हैं, हमको ये पता होना चाहिए हमारे हृदय में कि हम किसी का उद्धार नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हृदय को खोल सकता है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनका हृदय खोलना, प्रगटीकरण करना, देना। क्योंकि उनको अगर प्रकट नहीं होता है तो ये जो भी हम बात करने वाले हैं, सुसमाचार का जो शक्ति है, वो सब क्या हो जाता है, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बॉल ऐसे टक करके बाउंस करके जाता है, अंदर ही बस जो बोला वो बाउंस करके चले गया। हाँ, अच्छा, वाह वाह, सुपर, मस्त है। और आज बहुत जन ऐसे भी बोलते हैं, भैया सुसमाचार आप सुन लिए ना, तो आप एक चीज करो, बस मेरे पीछे एक प्रार्थना बोल लो, आप मेरे पीछे प्रार्थना करो और आपका उद्धार हो जाएगा। तो उन लोग क्या करते हैं, चलो एक प्रार्थना मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं सुसमाचार में, यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाओ। और फिर उसको बोलता है कि हो गया तुम्हारा उद्धार। नहीं, हम देखें, हम भी बहुत बार किए भी होंगे, हम बहुत बार किए भी होंगे, क्योंकि हमको लगता है ऐसा एक चीज बोलने से क्या हो जाता है, उद्धार। लेकिन उससे हम दूसरों को उल्लू हम नहीं बनाना है, समझ रहे हैं? हम जब दूसरों को जाके सुसमाचार बताते हैं, हम दूसरों को ये नहीं बताना कि आप मेरे पीछे लॉर्ड्स प्रेयर करो, आपका उद्धार हो गया, आपको पूरी तरह से आपको आज फ्री एंट्री मिल गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली सेवा करते हैं, गांव जाते हैं। हम अगर दूसरों को अगर बताते हैं कि भाई तुम मेरे पीछे प्रार्थना करो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, समझ रहे? क्योंकि सुसमाचार जब तक प्रकट नहीं होता है, जब तक परमेश्वर उनका जीवन में काम नहीं करता है, तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। आर यू विद मी? सब लोग है ना मेरे साथ? चलो अभी, लेकिन पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से लग जाता नहीं, क्योंकि दूसरा कारण, क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए। अरे वाह, क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? हमने ये देखा सुसमाचार क्या था, हमने एक चीज देखा, जो सुसमाचार क्या था इसके पहले, परमेश्वर का सामर्थ। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम, परमेश्वर की धार्मिकता। अभी ये एक वचन पर जो मार्टिन लूथर है, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, जो मार्टिन लूथर, जो परमेश्वर, जो कलीसिया का हिस्ट्री में पूरी तरह से बदल दिया था, राइट? मार्टिन लूथर, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो मार्टिन लूथर ये एक वचन में आके उसका अटक गया था, और ऐसा अटक गया कि सोचने लग गया सुसमाचार क्या है, परमेश्वर की। अरे बाप रे, लेकिन सुसमाचार का मतलब क्या, मैंने लास्ट टाइम बताया था, सुसमाचार का मतलब क्या है, गुड न्यूज। तो सोचने लग गया परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता। अगर आप सरल ऐसी उसने सोचने लग गया, ये अटक हो गया। परमेश्वर की धार्मिकता मतलब परमेश्वर क्या है, पवित्र है, महान है, शक्तिशाली है,
बड़ा है, कोई उनको उनके पास जा नहीं सकता। ऐसा परमेश्वर का धार्मिकता अगर है, सुसमाचार, तो भैया गुड न्यूज कैसे हो गया? उसकी फट गई क्यों? मार्टिन लूथर के अंदर क्या हो गया? बोला कि भाई ये ऐसा कैसा हो सकता है कि परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार हो गया? अगर परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता उनकी उनकी होलीनेस, उनका जो पवित्रता, उनका जो शुद्धता, जो अनअप्रोचेबल, जो बिल्कुल उनके सामने, अगर आप देखेंगे यशायाह का 6वां अध्याय, आप जाके देख लेना, वहां पर परमेश्वर का जब उपस्थिति आता है वहां पर, राइट, सब लोग अपने अपने आंखों को क्या करता है? वो ढांप लेता है। सब जो भी साइड में जो चेरूब्स थे, जो साइड में जो एंजल्स, उन लोग सब लोग क्या करते हैं? अपने आप को ढांप लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा को वो देख नहीं पाते, राइट। तो वो हमारे लिए गुड न्यूज कैसे हो गया? परमेश्वर की धार्मिकता गुड न्यूज कैसे हो गया? तो इसलिए वो वहां पर अटक गया। तो इसको ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा और इसको पढ़ने के बाद ये सोच का ठीक है, परमेश्वर की धार्मिकता इधर रुक गया था, लेकिन आगे एक और चीज था। वो क्या था? विश्वास से। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से। और ये एक चीज जैसे सोचने लग गया कि विश्वास से अगर धर्मी जन जीवित रहेगा, और ये एक चीज मरण करने लग गया, एक दिन चमक गया, उसको प्रकट हो गया कि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है। ये जैसे चमक गया, खुश होकर उनका जीवन बदल गया पूरी तरह। तो इसलिए हमको आज समझना है कि परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से है, वो क्या है, वो समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने में रखना चाहूंगा, और वो क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से क्या है? और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? ये मैं लिखूंगा, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। ये है मेरा सबसे पहला पॉइंट। क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? ये हमको समझना है, राइट। तो परमेश्वर की धार्मिकता अगर आप देखेंगे, ये है, जैसे मैंने पहले बात बताया था, जो अगर मैं बताएगा कि क्या है, उसके पहले हमको क्या सोचना पड़ेगा, क्या नहीं है। तो हमने क्या नहीं है बताया, क्या नहीं है परमेश्वर की धार्मिकता, क्या नहीं है ये वचन में अभी जो बताया। मार्टिन लूथर को जो प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ? सुसमाचार। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, तो ये उससे सोचने लग गया कि परमेश्वर की धार्मिकता मतलब क्या है। परमेश्वर जो पवित्र है, उनका कैरेक्टर, उनकी चरित्र उन्होंने सोचा। तो जो मार्टिन लूथर ने सोचा, परमेश्वर की धार्मिकता, उन्होंने क्या सोचा कि परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर का चरित्र या कैरेक्टर, राइट, कैरेक्टर चरित्र ही बोलते हैं ना। परमेश्वर का चरित्र के बारे में बात कर रही है परमेश्वर की धार्मिकता। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये वचन में ये परमेश्वर की धार्मिकता क्या नहीं है? परमेश्वर की चरित्र। क्या है परमेश्वर की चरित्र? पवित्रता, शुद्धता, महानता। परमेश्वर का चरित्र नहीं है परमेश्वर की धार्मिकता। लेकिन क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? और वो हमको समझना है। परमेश्वर की धार्मिकता वो है जो एक धार्मिकता जो परमेश्वर से आता है, और एक धार्मिकता जो परमेश्वर को खुश करता है। एक धार्मिकता जो परमेश्वर से आती है, और एक धार्मिकता जो परमेश्वर को खुश करता है। आर यू विथ मी? ओके। एक धार्मिकता जो परमेश्वर से आती है,
और एक धार्मिकता जो परमेश्वर को खुश करता है या को संतुष्ट। ठीक है, तो ये परमेश्वर की धार्मिकता क्या नहीं है, उनका चरित्र, उनका चरित्र नहीं है, लेकिन क्या है, एक धार्मिकता जो परमेश्वर खुद, जो परमेश्वर से आती है, और एक धार्मिकता जो परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ये धार्मिकता परमेश्वर, तो जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो रोमियो का 1:16 और 17 में जो सुसमाचार क्या है, सुसमाचार क्या है, क्योंकि सुसमाचार में सुसमाचार से क्यों नहीं रचाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से। ये समझना थोड़ा सा कठिन है, एग्री करते हैं आप? अभी फिलहाल थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का चरित्र नहीं है। तो मतलब ये जो आप बोल रहे हैं ये परमेश्वर का चरित्र नहीं है, तो फिर क्या है? एक दूसरा एक धार्मिकता के बारे में बात कर रहा है जो मनुष्य में दिख सकता है। आप दिख रहा है? एक दूसरा एक धार्मिकता, जो ये परमेश्वर की धार्मिकता का ये मतलब नहीं है, ये परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में नहीं लिख रहा है, लेकिन क्या है इसका मतलब क्या है? मनुष्य की नहीं, परमेश्वर ही परमेश्वर ने जो दिया हुआ, आप समझ रहे हैं? नहीं समझा? एक धार्मिकता जो परमेश्वर की, जो उसको उनका धार्मिकता नहीं, लेकिन क्या, परमेश्वर ने जो दिया हुआ धार्मिकता। आप समझ रहे हैं अभी? राइट, क्लियर है? तो ये है जो परमेश्वर, जो धार्मिकता जो परमेश्वर से आती है, और जो धार्मिकता जो परमेश्वर को संतुष्ट करता है। राइट, तो ये धार्मिकता को आज हम सीखेंगे। तो ये अगर मैं कोशिश किया समझाने के लिए, लेकिन आपको समझे, मैं विश्वास करता हूं। राइट, तो अभी के लिए ये समझेंगे कि ये समझेंगे कि ये जो धार्मिकता क्या है, और ये धार्मिकता अगर हम देखेंगे कौन सा धार्मिकता है जो परमेश्वर को संतुष्ट करता है। आपको क्या लगता है? अगर आपने बोला कौन सा एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में आप एक एग्जांपल दो जो परमेश्वर को क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। राइट, तो आप बोलेंगे क्या रहेगा वो जो परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है, क्या धार्मिकता रहेगा? अगर आप देखेंगे अय्यूब के बारे में लिखा है बहुत सालों पहले। अय्यूब एक ऐसा क्या था, एक धार्मिक मनुष्य था जो परमेश्वर को क्या किया, उन्होंने खुश किया। तो कौन सा धार्मिकता है जो परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है? आपको क्या लगता है? या परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, रोमियो का अगर आप देखेंगे, कौन सा एक धार्मिकता है जो परमेश्वर को संतुष्ट कर सकती है? आप बताओ। इब्राहिम, ठीक है, ये लोगों का धार्मिकता है, लेकिन उन लोग भी कुछ ना कुछ तो गलती किया। अब्राहम ने भी कुछ ना कुछ गलती किया, दाऊद ने भी कुछ ना कुछ गलती किया। तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर को वो धार्मिकता भाया है क्या? परमेश्वर को धार्मिकता जो भाता है, परमेश्वर को जो संतुष्ट कर सकता है, वो कौन सी धार्मिकता है? वो ऐसा धार्मिकता है जो वचन को पूरा पालन करने वाला, पूरा A to Z परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नियम पालन करने वाला व्यक्ति, वो है क्या है? परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला धार्मिकता। भैया आप मेरे पीछे, आप कुछ सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं बताओ, क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा मनुष्य है क्या जो ऐसा कोई मनुष्य है क्या जो A to Z करता होगा, पालन A करता to होगा? Z पालन करने वाला ऐसा कोई मनुष्य है क्या?
ये क्वेश्चन अगर आपको आया, ये क्वेश्चन समझाने के लिए रोमियो का 1, 2, 3, क्योंकि लोग समझते थे कि मैंने वचन पालन किया, थोड़ा बहुत वचन पालन किया तो मैं क्या हो गया, धार्मिक हो गया। लेकिन परमेश्वर को वो संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो परमेश्वर को क्या संतुष्ट कर सकता है, ए टू जेड पालन करने वाला धार्मिकता परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है। तो ऐसा एक मनुष्य है क्या? नहीं है। ऐसा एक मनुष्य है नहीं। कहां पे लिखा है? रोमियो का 3 अगर आप पढ़ेंगे 18, 19 और 20। उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ करती है उन्हीं से करती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसके लिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने क्या, धर्मी न ठहरेगा, धार्मी नहीं ठहरेगा। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरेगा। तो अगर आपको अगले बार लगता है कि मेरे को परमेश्वर के सामने अगर धर्मी बनना है, या परमेश्वर मेरे को एक्सेप्ट करना है, मेरे को अपने पास लेकर आना है, तो मैं कुछ अच्छा करूं, मैं बाइबल का सब कुछ पालन करूं, मैं न्याय का सब कुछ पालन करूं, तो परमेश्वर मेरे को क्या करेगा? परमेश्वर मेरे को पास लेगा और परमेश्वर मेरे से खुश होगा। तो ये क्या है? ये क्या है? ये धार्मिकता है? आपको क्या लगता है अभी तक जो मैंने सिखाया? ये हो ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति से हो ही नहीं सकता। मैं बाइबल का पूरा पालन करके मैं परमेश्वर को संतुष्ट करूं, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर सोच रहे मैं परमेश्वर के सामने आज से मैं धार्मिक बनना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे मैं वचन का सब कुछ पालन करूंगा, तो नहीं होगा। परमेश्वर के सामने आप धार्मिक नहीं बन सकते। आप मेरे साथ हैं तब तक? तो मार्टिन लूथर ने बोला, भैया मैं अभी तक एक एक पाप के लिए मैंने अपने आप को मार रहा था, और मैं अभी तक सोच रहा था कि भाई जो परमेश्वर की धार्मिकता बनने के लिए या परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए मैं एक एक चीज करूं। लेकिन यहां पर सुसमाचार कुछ अलग लिखा है यार। यहां पे सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की जो धार्मिकता जो क्या है? विश्वास से मिलने वाली एक परमेश्वर की धार्मिकता है, जो परमेश्वर क्या देता है? धार्मिकता जो परमेश्वर से परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला धार्मिकता कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर को भाने वाली या संतुष्ट करने वाली धार्मिकता कौन देना पड़ेगा? परमेश्वर खुद देना पड़ेगा। आप मेरे साथ हैं अभी तक? वो परमेश्वर खुद देना पड़ेगा। इसलिए सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता जो क्या है? विश्वास से। इसलिए वो सुसमाचार से नहीं लग जाता, क्योंकि क्या है? जो परमेश्वर ने दिया हुआ एक धार्मिकता है, जो परमेश्वर को क्या करता है? संतुष्ट करता है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को खुशी देता है। और वो धार्मिकता क्या है? विश्वास से हमको मिलती है। लेकिन वो धार्मिकता क्या है? वो परमेश्वर ने क्या किया जो हमारे लिए किया, कि परमेश्वर से जो आती है। क्या था वो परमेश्वर की धार्मिकता? जो ए टू जेड पालन करने वाला कौन था? यीशु। और ये सुसमाचार आप हैं हमारे साथ अभी तक? सुसमाचार की शक्ति, सुसमाचार के बारे में अगर आप देखेंगे, ए टू जेड पालन करने वाला एक ही व्यक्ति
इस दुनिया में था। कौन था वो? यीशु मसीह। आपको अभी समझ गया है कि यीशु मसीह की जरूरत क्यों थी? यीशु मसीह आने की जरूरत क्यों थी? आप समझ रहे हैं? नहीं तो बोलेंगे कि भाई परमेश्वर है, परमेश्वर पहले भी थे, आप प्रार्थना करते थे, परमेश्वर क्षमा करते थे, लेकिन उससे काम नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होता? धार्मिक नहीं बनते। परमेश्वर उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि A to Z करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और वो है यीशु मसीह। और ये परमेश्वर ने दिया। ये परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने बोला मेरे को बहाने वाली मेरे को संतुष्ट करने वाली जो धार्मिकता, ये मनुष्य से आने नहीं वाला है, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेरा बेटा को भेजूंगा, और वो बेटा हमारे एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में था। A to Z सब कुछ किया, पिता का आज्ञा पूरा पालन किया, वचन का एक एक चीज बराबर किया, एक भी पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया। और उन्होंने लेकिन हमारा पाप अपने ऊपर लिया। है मेरे साथ? अपने ऊपर ले लिया, और वो अब परमेश्वर, उन्होंने फिर हमारा पाप अपने ऊपर लिया, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने वो हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन उनकी जो धार्मिकता थी, किसकी धार्मिकता? यीशु मसीह की जो धार्मिकता थी, वो किसको दिया? अरे हमको दिया, जो क्या करता है? विश्वास करता है। जो विश्वास करता है, यीशु, हम लोग को एक एक्सचेंज हो गया, यीशु और मैं। करेक्ट। यीशु और मैं, हमको एक एक्सचेंज हो गया। क्या था एक्सचेंज? मेरा पाप यीशु के ऊपर गया, और यीशु का धार्मिकता मेरे ऊपर है। आप दिख रहे कुछ? और ये है वो धार्मिकता जो परमेश्वर को संतुष्ट करता है। और इसलिए ये है सुसमाचार। क्या है सुसमाचार? परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से हमको जो मिलता है, विश्वास से जो हम लोग को मिलता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता, वो क्या है? सुसमाचार। आप समझ रहे? अभी तक समझ रहे क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता जो हमको मिले, तो हमको ये समझना है कि जो सुसमाचार जो हमारे लिए है, वो सिर्फ पाप क्षमा करने के लिए नहीं है। वो सुसमाचार जो दिया है, वो सिर्फ हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए नहीं है। भाई मैं कभी कभी सुनता हूं, और ये सुसमाचार की वजह से ये जो व्यक्ति है ना, उनका पीने का आदत चले गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सुसमाचार सुनने से उनको ऐसा वो बहुत रोया, सुसमाचार सुनने से बहुत रोया। लेकिन शायद सुसमाचार शायद उनके लिए बस एक छोटा सा फीलिंग हुआ होगा, क्योंकि सुसमाचार ये कुछ है नहीं। सुसमाचार सिर्फ एक पियरकट का पीना रोकना नहीं है। सुसमाचार आप है मेरे साथ अभी तक? एक पियरकट का पीना रोकना सुसमाचार नहीं है वो उसका पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है जो होता है सुसमाचार के द्वारा। लेकिन सुसमाचार क्या है? क्या है? अरे ये सुसमाचार, तो आप सुसमाचार को छोटा मत करना। आप अगर बोलेंगे भाई सुसमाचार में अगर विश्वास करेंगे तो आपका पीना रुक जाएगा, आप छोटा कर रहे हैं सुसमाचार। क्योंकि क्या है सुसमाचार? क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता हमको मिल रहा है, आप क्यों छोटा कर रहे हो उसको? अच्छा बनने के लिए सिर्फ सुसमाचार नहीं है, पाप क्षमा होने के लिए सुसमाचार नहीं है। भैया आप सुसमाचार में विश्वास करेंगे तो स्वर्ग का दरवाजा खुल के मिल जाएगा, उसके लिए भी नहीं है सुसमाचार।
सुसमाचार हमको परमेश्वर के सामने कैसा खड़ा कर सकते हैं? यीशु मसीह जैसा धार्मिक होकर परमेश्वर के सामने खड़ा करने वाला है सुसमाचार। आज अगर यीशु मसीह आया और अगर मैं मर गया तो मैं परमेश्वर के सामने जब खड़ा रहूंगा, मैं थर थर के खड़ा रहूंगा? नहीं। मैं कैसा खड़ा रहूंगा? विश्वास से। मैं कैसे खड़ा रहूंगा? परमेश्वर की धार्मिकता से मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये धार्मिकता मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। और ये सुसमाचार, ये सुसमाचार का ये बात, ये सुसमाचार की बात जैसे उसने सुन लिया, कौन? मार्टिन लूथर। भैया उसका लाइफ बदल गया, वो उड़ गया, वो जंप मारा अपने रूम से, बोला कि भाई विश्वास से जो मेरे को मिलती है परमेश्वर की धार्मिकता, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोगों से पैसा ले रहा हूं उनको क्षमा देने के लिए, उनका पाप का क्षमा देने के लिए, क्योंकि वो मांगता, कैथोलिक चर्च में वो मांगता, लोगों का पैसा लेके उन लोग एक इंश्योरेंस देते थे। इंश्योरेंस जैसा, तुम पैसा दो, तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट का नाम मैं भूल गया, वो एक सर्टिफिकेट, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा एंड में। इंटेलिजेंस, करेक्ट, इंटेलिजेंस, करेक्ट। एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट। ये इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट क्या बोलता है? तुम स्वर्ग के लिए ओके हो गया। और लोग मरने के बाद भी उनके नाम पे इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा देते थे। ये था क्योंकि उन लोग का डील था कैथोलिक चर्च का, कि इंटेलिजेंस का अगर सर्टिफिकेट मिलना है तो कैथोलिक चर्च को पैसा मिलेगा, राइट? तो ये इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट, ये सब मिलने के बाद ये बंदा बोल रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं, क्या लोगों को हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या? क्योंकि क्या है सुसमाचार? परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास। आपको समझ गया अभी तक? यस। ये मार्टिन लूथर का जैसे जीवन बदल गया, उसने क्या लिखा? 95 जो हमने लास्ट टाइम बताया था ना, 95 थीसिस, 95 पॉइंट उसने चर्च के डोर के सामने उसने लगा दिया। और ऐसा लगा दिया उन्होंने डोर के सामने की, ऐसा क्या हो गया उनको? लोग सब आके पढ़ गए, क्या चल रहा है, ये उनके लैंग्वेज में डाल दिया। मार्टिन लूथर को एक दिन फिर उसको बुलाया और उनको पोप के सामने, पोप ने पहले सोचा कि कोई दारू पी के ऐसे लगा दिया गया, लेकिन जैसे उसको समझ गया कि ऐसा कुछ चल रहा है, अपना ही लोग किसने डाला है ऐसा, उसको फिर सबके सामने बुलाया, एक बड़ा सा मीटिंग था, और उसको बोला आप इसको रोको, सबके सामने बोलो कि मैं नहीं विश्वास करता। तो बोला ये वचन देखो ना, रोमियो का 1:16 और 17, परमेश्वर का वचन ने मेरे को कन्विक्ट किया है, मैं कैसे बदल के बोलूं, मैं कैसे बदल के बोलूं? क्योंकि सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास,